लोकतंत्र की चक्की धीमी पिसती है, लेकिन जरूर पिसती है, महीन पिसती है। सोचिए, जो लोग सोच रहे थे कि वो सत्ता में आ गए हैं, अब उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनको लग रहा था कि हम जैसे चाहेंगे वैसे इस देश को चलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे संविधान का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था, तब उन्होंने वंचित, शोषित, पीड़ित सबको ध्यान में रखकर ये संविधान लिखा था कि सबके साथ इंसाफ होगा। आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार देश में सत्ता पर है और कई राज्यों में भी सत्ता पर है, और अपनी नफरती सांप्रदायिक राजनीति के लिए उन्होंने किस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया। बेगुनाहों को, मजलूमों के घरों पर बुलडोजर चलाया, जो पीड़ित थे उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलाया। लेकिन देखिए, कानून के हाथ में सब आते हैं, देर लगती है लेकिन पकड़े सब जाएंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? अब सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि सरकार ने अवैध बुलडोजर चला दिया था घर पर। पूरा मामला क्या है और जज साहब ने क्या कहा, वो आपको मैं बता देता हूँ। सोचिए, अभी भी लोग, जिन लोगों को लग रहा था, जो नाउम्मीद थे, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन उसके बाद भी हठधर्मी दिखाई गई। लेकिन शुक्र है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और सरकार को जवाबदेह बनाया। सोचिए, अब मैं इसको खबर बता देता हूं, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध तोड़फोड़ और रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक तरफा बदलाव के लिए राज्य पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। छुट्टियों के दौरान एक आदेश पारित करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की संपत्ति पर अवैध रूप से ढांचा गिराने, याचिकाकर्ता की संपत्ति के संबंध में रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक तरफा आदेश पारित करके बदलाव करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये जस्टिस आलोक माथुर हैं। सुनिए, जुर्माना लगाते हुए जस्टिस आलोक माथुर ने टिप्पणी की है, सिर्फ विवादित आदेश रद्द करना याचिकाकर्ताओं को पूरा न्याय देने के लिए काफ़ी नहीं होगा, जिसकी संपत्ति को राज्य अधिकारियों ने अवैध रूप से गिरा दिया। उपरोक्त कार्रवाई के लिए राज्य अधिकारियों के आचरण और उस नागरिक को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए जिस पर अवैध तोड़फोड़ की गई, उचित जुर्माना लगाया जाना चाहिए। सोचिए, ये जज साहब हैं, रीढ़ वाले जज साहब हैं, इसलिए ये ऐसा कह पाए। अब मामला क्या है वो सुन लीजिए। संत दीन नाम के एक व्यक्ति ने यूपी ZALR एक्ट की धारा 229B के तहत घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसका फैसला उसके पक्ष में हुआ। संबंधित संपत्ति के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज किया गया। इसके बाद उसका बेटा और भाई जमीन के मालिक बन गए। याचिकाकर्ता और उसकी बहन ने 2021 में बेटे से ये ज़मीन खरीदी। 24/2/2021 के आदेश से रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज किए गए। 24/3/2025 को प्रतिवादी अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के याचिकाकर्ता के ज़मीन पर बने ढांचे को गिरा दिया। तोड़फोड़ अभियान के समय याचिकाकर्ता को यूपी रेवेन्यू कोर्ट की धारा 38(5) के तहत पारित 10/2/2025 के आदेश के बारे में सूचित किया गया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया। ये दलील दी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव के लिए धारा 38(5) के तहत कार्रवाई याचिकाकर्ता को बिना किसी सूचना के स्वतः ही की गई है। सुप्रीम कोर्ट के इन रीडायरेक्शन इन द मैटर ऑफ डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेज एंड और RS मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए ये तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि आदेश पारित करने से पहले या उसकी जमीन पर बने ढांचे को गिराने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। कोर्ट ने यूपी रेवेन्यू कोड के तहत कार्रवाई से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब किए और प्रतिवादी अधिकारियों के व्यक्तिगत हलफनामे मांगे गए। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल तहसील सदर, जिला रायबरेली को भी कार्रवाई में एक पक्ष बनाया गया। रिकॉर्ड और एफिडेविट देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऊपर बताए गए फैसले में दिए गए किसी भी निर्देश का अधिकारियों ने पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई मौका दिए बिना उसकी पीठ पीछे तोड़फोड़ की गई। कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी अधिकारियों को संत दीन के पक्ष में दिए गए आदेश की जानकारी थी।
फिर भी उन्होंने विवादित तोड़फोड़ के आदेश में उस आदेश पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे कार्रवाई में गलत इरादा और मनमानी साफ दिखती है। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जुडिशियल तहसील सदर जिला रायबरेली के एफिडेविट को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि उन्होंने ना तो अपने अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल के बारे में समझाने की कोशिश की और ना ही ये मानने से इनकार किया कि ये कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। इसलिए ये माना गया कि याचिकाकर्ता के संपत्ति के अधिकार का गंभीर उल्लंघन हुआ और विवादित आदेश रद्द कर दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राज्य पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जमीन का कब्जा याचिकाकर्ताओं को सौंपने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने राज्य को यह भी निर्देश दिया कि वे जांच करें कि इस अवैध काम के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे और उनसे लागत वसूल करें। आखिर में कोर्ट ने कहा, यह सिर्फ कानून के शासन के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी बेखौफ होकर अवहेलना की गई। हम आगे देखते हैं कि तहसील सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का आचरण ये दिखाता है कि जिले के सबसे बड़े राजस्व अधिकारी उन अधिकारों और कर्तव्यों से पूरी तरह अनजान हैं जो उन्हें कानून द्वारा दिए गए और विभिन्न अदालतों के निर्देशों से भी अनजान हैं। राज्य को राजस्व अधिकारियों को ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वे ग्रामीण उत्तर प्रदेश में रहने वाली पूरी आबादी के गंभीर संपत्ति अधिकारों से निपट रहे हैं, जो तेजी से और अच्छी गुणवत्ता वाला न्याय पाने के हकदार है। इसलिए रिट याचिका मंजूर कर ली गई है। तो सोचिए, एक राज्य पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वजह क्या है कि अधिकारी जल्दबाजी करते हैं। यूपी में बुलडोजर को इतना प्रमोट किया गया कि अधिकारी खुद से मनमानी करने लगे और बिना किसी को नोटिस दिए, बिना प्रोसीजर फॉलो किए हुए, बिना चेन को फॉलो किए हुए वो जाते हैं और किसी के भी घर पर बुलडोजर चला देते हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती अपनाते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की भी मांग की है और साथ ही साथ राज्य पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया। सोचिए, राज्य सरकार जो तमाम राज्यवासियों की सर्वे सर्वा होती है, जो सबका ख्याल रखती है, किसी के साथ अन्याय ना हो, वही जब अन्याय करने लगती है तब हाईकोर्ट उसमें इंटरवीन करता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आप बिना आरोपी को बताए, बिना उसको मौका दिए बुलडोजर नहीं चला सकते, उसके बावजूद भी चलाए जा रहे हैं। खैर, अभी भी कुछ ऐसे जज हैं जो संविधान को मानते हैं, जिनके अंदर रीढ़ है और जो सरकार से सवाल कर सकते हैं, सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं। ये जजमेंट उसी बात का सबूत है। लेकिन ज़रूरत है ऐसे लोगों को अदालत जाने की कि वो संविधान पर भरोसा रखे, अदालत पर भरोसा रखे और लीगल तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते रहे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। बाकी जो सत्ता में बैठे हैं, आपको पता है पूरी मनमानी करनी है और खुली छूट मिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारनी है और अपनी लड़ाई लड़ते रहनी है। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।